22 अप्रैल 2025 भारत के इतिहास में दर्ज होने वाली एक और तारीख, जब गोलियों की आवाजों ने वादियों की खामोशी को तोड़ा, जब निर्दोष यात्रियों का खून जमीन पर बिखरा और जब फिर एक बार पाकिस्तान ने साबित किया कि उसकी नीयत न कल साफ थी न आज। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, 17 श्रद्धालुओं की मौत। पाकिस्तान के ISI का हाथ, सूत्रों की पुष्टि। भारत तैयार कर रहा है जवाब, PM की उच्च स्तरीय बैठकें जारी। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये भारत की आत्मा पर चोट थी। और अब सवाल था, क्या भारत सिर्फ रोएगा? क्या भारत फिर से सहन करेगा? जवाब था नहीं। इस बार जवाब ऐसा होगा कि इतिहास में गूंजेगा। ये है उस जवाब की कहानी, वो 120 मिनट जो हर भारतीय के सीने में लहू की तरह दौड़ेंगे। हम इस वक्त LOC से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहां भारतीय सेना की हलचल साफ देखी जा सकती है। जमीन कांप रही है और देश की नसों में गूंज रही है सिर्फ एक आवाज, बदला चाहिए। तो एक जवाबी कार्रवाई की शुरुआत, सुनियोजित जवाबी फायरिंग। हमले के तीसरे ही दिन भारतीय सेना ने LOC पर पाकिस्तान की चौकियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। आधिकारिक बयान भले ना आए हों, पर सीमा पार उठता धुआं सब बयां कर रहा था। घातक प्लाटून्स की तैनाती, विशेष रूप से प्रशिक्षित यूनिट्स को रातों रात जम्मू, पुंछ, उड़ी और कारगिल सेक्टर में भेजा गया। टारगेट, दुश्मन की लॉन्च पैड्स। 2 संभावित सर्जिकल स्ट्राइक। 3 जीरोरे की तैयारी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठकें हुईं। लक्ष्य था बिना शोर के वार करना। रॉ की भूमिका। जैसे ही हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ सामने आया, रॉ की इंटेलिजेंस मशीनरी एक्टिव हो गई। पाकिस्तान के अंदर 7 लोकेशंस चिन्हित की गईं, जहां से आतंकियों की ट्रेनिंग और लॉन्चिंग होती है। 3 एयर स्ट्राइक की संभावना। मिराज 2000, Su-30 MKI और राफेल को फ्रंटलाइन बेस पर तैनात किया गया। असली टारगेट्स, बालाकोट के आगे गुप्त आतंकी कैंप्स। सैन्य सूत्र के हवाले से रिपोर्टर, हमारी तैयारी युद्ध से कम नहीं, पर हमारा उद्देश्य युद्ध नहीं, सिर्फ आतंक को कुचलना है। अगर बंदूकें दुश्मन की सीमा पर गरज रही थीं, तो शब्दों के गोले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। भारत ने हर मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलने की ठान ली थी। 3 संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेराबंदी। हम इस वक्त विदेश मंत्रालय के बाहर हैं, जहां दिन भर बैठकों का सिलसिला चला। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को विशेष पत्र भेजा, जिसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के सबूत संलग्न थे। भारत ने UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य देशों को अलग अलग फोल्डर सौंपे, जिनमें पहलगाम हमले की इंटेलिजेंस, GPS लोकेशन, आतंकी बातचीत की रिकॉर्डिंग शामिल थी। फ्रांस, अमेरिका और रूस ने भारत का समर्थन किया। G20 और SCO मंचों पर भी भारत ने मसला उठाया। भारत ने सिर्फ हमले की निंदा नहीं कराई, बल्कि दुनिया को बताया कि आतंकवाद अब सीमाओं का मुद्दा नहीं, मानवता का संकट है। 3 पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों की समीक्षा। पाक उच्चायुक्त को समन कर सख्त विरोध दर्ज कराया गया। भारत ने इस हमले को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की संज्ञा दी। पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायुक्त को तत्काल सलाह मशविरा के लिए वापस बुलाया गया। भारत अब डिप्लोमेसी को भी एक हथियार बना चुका है। पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति अब और तेज है। 3 सिंधु जल संधि की पुनर्समीक्षा। अब बात सिर्फ सैनिक कार्रवाई या अंतर्राष्ट्रीय दबाव की नहीं रही, अब पानी भी हथियार बनने वाला था। जल शक्ति मंत्रालय ने सिंधु जल संधि के तहत भारत के हिस्से के पानी को रोकने की योजना दोबारा एक्टिवेट की। किशनगंगा और राइटल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को तेजी से फास्ट ट्रैक पर डाला गया। पाकिस्तान को चेतावनी दी गई, आतंक के साथ पानी नहीं बहेगा। ग्राउंड रिपोर्ट, उत्तर भारत के सिंधु घाटी इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सेना और CISF इन परियोजनाओं की निगरानी कर रही है। 4 FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मोर्चा। भारत ने FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने के लिए लॉबिंग तेज की। आतंकियों को फंडिंग रोकने में नाकाम रहने के सबूत सौंपे गए। एनालिस्ट, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही ICU में है। भारत जानता है कि उसे कहां चोट करनी है। भारत अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ रहा, भारत अब युद्ध हर मोर्चे पर लड़ रहा है, कूटनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार है। वो हर मंच पर अलग थलग पड़ रहा है। जब दुश्मन बाहर से हमला करता है,
तो जवाब देना आसान होता है, लेकिन जब दुश्मन अंदर छिपा हो तो जंग और भी खतरनाक होती है। भारत ने इस बार अंदर के गद्दारों को भी निशाने पर लिया। रिपोर्टर एनआईए हेडक्वार्टर से। इस वक्त एनआईए की 12 टीमें देश भर में करीब 40 लोकेशंस पर रेड कर रही हैं। टारगेट हैं संदिग्ध फंडिंग चैनल, स्लीपर सेल मॉड्यूल और कट्टरपंथी संगठन। दिल्ली, जम्मू, केरल, असम और उत्तर प्रदेश में एक साथ छापे आतंकियों की फंडिंग से जुड़े हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश। 200 से अधिक संदिग्धों की निगरानी लिस्ट बनाई गई। 32 को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ। दो रॉ और आईबी की गुप्त कार्रवाइयां। जब जंग छिपी हो तो सिपाही भी अदृश्य होते हैं। यही है हमारे खुफिया जांबाज, रॉ और आईबी। रॉ ने पाकिस्तान के कराची और बहावलपुर में मौजूद आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स की लाइव सैटेलाइट ट्रैकिंग शुरू की। आईबी ने भारत के कई शहरों में आतंकी नेटवर्क्स की जानकारी साझा की। साइबर सेल ने इंटरनेट पर चल रहे प्रोपेगेंडा ग्रुप्स को ट्रैक किया। आईबी ऑफिसर गुमनाम पहचान में। हमें मालूम था कि इस हमले के बाद वो नई साजिशें भी प्लान कर रहे हैं। हमने पहले ही कई ऑपरेशन एक्टिव कर दिए थे। 4. 3 सोशल मीडिया वॉर, डिजिटल स्ट्राइक। सोशल मीडिया पर देश विरोधी तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पॉडी प्लस फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल्स बैन, जो पाकिस्तान के पक्ष में गलत जानकारी फैला रहे थे। फैक्ट चेक यूनिट को एक्टिव किया गया। 24/7 निगरानी, एंटी इंडिया हैशटैग्स को ब्लॉक किया गया। 4. जम्मू कश्मीर में अलर्ट और स्थानीय मदद। रिपोर्टर कश्मीर से। पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट है। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस संयुक्त रूप से ऑपरेशंस चला रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस बार स्थानीय लोगों ने भी खुलकर सहयोग दिया। आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी स्थानीय नागरिकों ने दी। कई गांवों ने आतंकी घुसपैठ का विरोध किया। सेना और लोगों के बीच भरोसे की नई मिसाल। कश्मीरी बुजुर्ग का बयान, अब हम नहीं चाहते कोई हमारे नाम पर जिहाद करे। यह हमारा कश्मीर है, हमारा देश है। इस बार भारत ने सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, अंदर भी एक एक दुश्मन को पहचान लिया है। और अब हर गद्दार, हर आतंक समर्थक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब देश का कोई बेटा शहीद होता है तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा देश रोता है। और जब दुश्मन बार बार खून बहाए तो ये आंसू गुस्से की आग में बदल जाते हैं। इस बार वही हुआ। 5. देश भर में श्रद्धांजलि और जन आंदोलन। ग्राउंड रिपोर्ट। लखनऊ, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, इंदौर। देश के हर कोने में एक ही दृश्य था। कैंडल मार्च, तिरंगे और आंखों में आंसुओं के साथ आक्रोश। स्कूलों में बच्चों ने शहीदों के नाम से मौन रखा। युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर मार्च किया। महिलाएं थालियां और मशालें लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही थीं। सोशल मीडिया पर भंडारा भड़के। रिवेंज फॉर पहलगाम ट्रेंड करने लगा। दिल्ली की एक युवती, हमारे फौजी रोज शहीद हो रहे हैं और हम सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब जवाब चाहिए, ठोस और अंतिम जवाब। 5. 2 शहीदों के गांवों से उठी आग। वो गांव जहां अभी कल तक शादी की तैयारियां चल रही थीं, आज वहां तिरंगे में लिपटे शव लौटे। उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, हिमाचल, महाराष्ट्र, राजस्थान, हर राज्य में एक घर रो रहा था। कई जगहों पर शहीद के परिवारों ने कहा, बदला लो, हमें शांति नहीं चाहिए। अब भी कुछ शहीदों की बहनों ने सेना में भर्ती की मांग की। शहीद की मां, मेरा बेटा चला गया, अब किसी और की मां न रोए, पाकिस्तान को खत्म कर दो बेटा। 5.3 बॉलीवुड, खेल जगत और मशहूर हस्तियों की प्रतिक्रिया। अक्षय कुमार, अनुपम खेर, कंगना रनौत जैसे कलाकारों ने सरकार से खुले हाथ से जवाब देने की मांग की। क्रिकेटर विराट कोहली ने शहीदों के लिए मैच से पहले सैल्यूट किया। आईएसएल और आईपीएल टीम्स ने खिलाड़ियों को आर्म बैंड पहनाकर श्रद्धांजलि दी। कंगना रनौत का बयान, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ शब्दों से नहीं, गोलियों से जवाब दें। 4 आर्थिक बहिष्कार की लहर। पाकिस्तान का बहिष्कार करो,
देश भर में पाकिस्तान से आयातित वस्तुओं को जलाया गया, ऑनलाइन स्टोर और ब्रांड से पाकिस्तानी आइटम हटाए गए। बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों के बैन की मांग तेज हुई। ये अब सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये जनयुद्ध बन चुका था, जिसमें हर नागरिक सैनिक था, हर हाथ में तिरंगा था और हर दिल में एक ही आग, बदला। 5 सोशल मीडिया पर भावनात्मक ज्वार, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर करोड़ों पोस्ट सैनिकों की वीरगाथा, उनके बच्चों की बातें और अंतिम संदेश वायरल हुए। कई यूजर्स ने लिखा, अगर सरकार इजाजत दे तो मैं भी सीमा पर जाने को तैयार हूं। देश की आत्मा जाग चुकी थी। अब सरकार, सेना और जनता सब एक सुर में बोल रहे थे, इस बार आर या पार, अब के बार सीमा के पार। भारत अब सिर्फ आंसू नहीं बहा रहा, अब बंदूकें लोड हो रही हैं, अब सेनाएं हरकत में हैं और अब पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब जो इतिहास में दर्ज होगा। 6 सेना प्रमुख की मीटिंग, ऑपरेशन गरुड़ की प्लानिंग, रक्षा मंत्रालय, दिल्ली। गुप्त मीटिंग रिपोर्ट। सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख की संयुक्त बैठक। एनएसए अजित डोभाल की मौजूदगी में 3 फ्रंट वॉर स्ट्रेटजी पर मंथन। ऑपरेशन गरुड़ नाम के गुप्त मिशन की तैयारी शुरू। सेना के उच्च अधिकारी का कथन, हम अब सिर्फ एलओसी नहीं देख रहे, इस बार लक्ष्य है आतंकी ढांचे की जड़ें, उनके ट्रेनिंग सेंटर और उनके हैंडलर। 6 2 एलओसी पर भारी सैन्य जमावड़ा। रिपोर्टर, एलओसी से लाइव। इस वक्त एलओसी पर माहौल बिल्कुल युद्ध जैसा है। टैंक, भारी तोपें, बोफोर्स, रॉकेट लॉन्चर, सब कुछ फ्रंट पर है और जवान पूरी तरह तैयार। 10,000 से ज्यादा सैनिक एलओसी पर तैनात। आर्टिलरी यूनिट्स को फॉरवर्ड बेस पर शिफ्ट किया गया। स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियां रात्रि में मूव कर रही हैं। ड्रोन निगरानी और सैटेलाइट इमेजिंग तेज। टेक सैम्बैट 3 एयरफोर्स की मुहिम, बड़े टारगेट्स की तलाश। वायुसेना ने पाकिस्तान के पीओके में 12 संदिग्ध टारगेट्स की जासूसी शुरू की। मिराज 2000 और रफाल को हाई अलर्ट पर रखा गया। पीओके में बालाकोट जैसे 3 नए टारगेट्स चिन्हित। आईएएफ अधिकारी का कथन, इस बार हम सिर्फ जवाब नहीं देंगे, हम उदाहरण बनाना चाहते हैं। 6 4 नौसेना का मूवमेंट, अरब सागर में दहाड़। आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस चेन्नई और सबमरीन यूनिट्स को वेस्टर्न सीबोर्ड पर तैनात किया गया। पाकिस्तान के कराची पोर्ट की गतिविधियों पर निगरानी। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी नेवी में हलचल। 6 5 सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 या एयर स्ट्राइक 2.0। विश्लेषक, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ, भारत के पास अब 3 विकल्प हैं। 8 लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक 2, पीओके में एयर स्ट्राइक 3। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के साथ साथ स्ट्रेटेजिक ब्लॉक पर सवाल ये नहीं है कि क्या हमला होगा, सवाल है कब और कितना बड़ा। 6 दुश्मन में डर, पाकिस्तान की घबराहट। पाकिस्तान की सीमा, चौकियों पर रेड अलर्ट। आईएसआई के टॉप अफसरों को सुरक्षित बंकर में शिफ्ट किया गया। इमरान सरकार और आर्मी के बीच तनाव की खबरें। पाक मीडिया में रिपोर्ट्स, भारत किसी भी समय बड़ा हमला कर सकता है। भारत शांत है, लेकिन तूफान से पहले की शांति जैसी अब जो होगा वो सिर्फ कार्रवाई नहीं होगी, वो दुश्मन की रीढ़ तोड़ने वाली क्रिया होगी। इतिहास तब बनता है जब कोई देश अपनी पीड़ा को ताकत में बदल देता है, जब आंसू गोलियों में ढल जाते हैं और जब एक राष्ट्र कहता है अब नहीं सहेंगे, अब आर या पार होगा। 7 एक प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक, अंतिम निर्णय। पीएमओ में रात 12 बजे आपात बैठक शामिल। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, एनएसए अजित डोभाल, रॉ चीफ, सेनाध्यक्ष। सिर्फ एक एजेंडा, पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना कि वह आने वाली 3 पीढ़ियों तक याद रखे। पीएम का निर्देश, अब संयम नहीं, अब संकल्प चलेगा। एक ऐसा वार करो जो उन्हें उबरने न दे। 7 2 कोड वर्ड एक्टिवेट। ऑपरेशन वज्र शुरू। रॉ की खुफिया यूनिट्स पहले ही पीओके में घुस चुकी हैं। सैटेलाइट्स ने 6 आतंकी कैंपों को लाइव टारगेट किया।
वायुसेना और सेना को फुल ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। पीओके और पाकिस्तान में 20 से ज्यादा टारगेट्स लॉक कर दिए गए। 7 3 पीओके में बमों की बारिश, रिपोर्ट्स का दावा। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स। कई चौंकाने वाली रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि भारत ने रात के अंधेरे में 3 जगहों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। बालाकोट के आगे एक नया शहर ब्यूनर। भारत के निशाने पर अमेरिका, फ्रांस और इजराइल ने भारत को डिफेंसिव स्ट्राइक का समर्थन दिया। 4 पाकिस्तान की स्थिति, बौखलाहट और डर। पाकिस्तान की संसद में हड़कंप, आईएसआई के मुख्यालय की सुरक्षा 3 गुना कर दी गई। पाक आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस टालती रही। मीडिया से भागते रहे चीन और तुर्की ने संयम की अपील की, लेकिन भारत ने जवाब दिया, ये आंतरिक रक्षा मामला है, हम जवाब देने के लिए किसी से इजाजत नहीं लेते। 5 संयुक्त राष्ट्र और विश्व मंच पर भारत का रुख। भारत ने कहा, हम शांति चाहते हैं लेकिन कायरता नहीं। आतंक का हर स्रोत मिटाना हमारी जिम्मेदारी है। यूएन में भारत की सशक्त और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। 70 से ज्यादा देश भारत के साथ पाकिस्तान को FATF में फिर से ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया तेज। 6 जनमानस की प्रतिक्रिया, अब चैन की नींद। देश भर में जश्न, लोग सड़कों पर भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे। शहीदों के परिवार बोले, अब बेटे को खोने का दर्द कम हुआ। सेना के जवान,